Now, let's understand about the three dangerous words. हमने पढ़ा था there are some words which are very dangerous like it's okay, forget it, it's fine, doesn't matter and all of these stuff. Let's understand ये words लोग कब use करते हैं और किन situations में use करते हैं. Now, what happens generally is that when something is not okay, we actually say it's okay. When we are disappointed, when we are hurt to the core of the heart, when we feel uncomfortable, we feel disappointed, we say it's okay. So अब आप मान लो दो सिचुएशंस हैं, एक में जब हम इट्स ओके बोल रहे हैं और एक में जब हम इट्स ओके सुन रहे हैं. हम इट्स ओके तब बोल रहे हैं जब हम ये सारे इमोशंस फील कर रहे हैं, और हम इट्स ओके सुन रहे हैं तो वी नो दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग दीज इमोशंस. So as a person, फर्स्ट, हु इज अ स्पीकर हियर, विच मीन्स आप ये वर्ड्स बोल रहे हो, आप ये वर्ड्स बोल रहे हो, इट्स ओके. इट्स इंपॉर्टेंट एज अ गुड पर्सन कि इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स ओके, यू एक्चुअली communicate. Can you do that? Can you communicate instead of saying it's okay as a speaker? Can you do that? In the chat box, please write yes if you can do that. Type yes if you can do that. Second, when you are a listener, you know that the person is going through so much. That is why the person is saying it's okay. It's your duty to communicate. So दोनों में ही आपकी ड्यूटी है कम्युनिकेट करने की. Now you'll ask me why? मैं क्यों करूं? अब एज अ स्पीकर भी मैं करूं, एज अ लिसनर भी मैं करूं, हर जगह मैं ही करूं. बिकॉज आप इस कोर्स में बैठे हो, आपको पता है इस वर्ड का मतलब, उनको नहीं पता, वो ये कोर्स अटेंड नहीं कर रहे. सो सैडली यू हैव टू कम्युनिकेट. एनीबडी हु अटेंड्स माय रिलेशनशिप कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स, दे फील सो बैड बिकॉज सारा कम्युनिकेशन मैं उनके कंधे पे डाल देती हूँ. बिकॉज यू आर अटेंडिंग द कोर्स, यू आर लाइबल to do it. It's okay, avoid conflicts in the moment but builds dash in the long run. अब ये पर्सन है, इसने कहा it's okay, बट एक्चुअली ये नहीं बोलना चाहता था इट्स ओके. इससे क्या हो गया? ट्रस्ट इश्यूज आ गए, ट्रस्ट इश्यूज, ग्रजेस, और इससे आपका आ गया ईडी, विच इज इमोशनल डिस्टेंस. लेट्स चेक द आंसर. Yes, emotional distance. Right? It's a sentence that protects the other person but dash in the process. आपने इनको तो प्रोटेक्ट कर दिया, बट इस चक्कर में आपने खुद को क्या किया? आप खुद से दूर हो गए, which means you abandoned yourself. Type A in the chat box if you have ever abandoned yourself anytime. कभी भी जब आपने अबैंडन किया हो अपने आप को, इट्स ओके बोलकर टाइप ए इन द चैट बॉक्स. टाइप ए इन द चैट बॉक्स. अमेजिंग. हम इट्स ओके बोलते हैं, हमें लगता है कि हम पीस दे रहे हैं रिलेशनशिप में, बट एक्चुअली हम इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करके खुद को अबैंडन कर रहे हैं. सो द बेस्ट वे इज सी फॉर कम्युनिकेशन. सी फॉर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, जब हम बोलते हैं लीव इट, छोड़ दो. छोड़ दो, जब हमने छोड़ दिया तो हम तभी यूज करते हैं जब हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, आर्ग्यू नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि वी आर नॉट अंडरस्टूड, ये पर्सन हमें समझ नहीं पा रहा तो छोड़ दो. बट असल बात यह है, जब हम लीव इट बोलते हैं, हम एक्चुअली अपने आप को समझ नहीं पाते. हमें ये नहीं पता कि हम खुद को एक्सप्रेस कैसे करें, तो हम बोलते हैं लीव इट, और हम बोलते हैं ये पर्सन मुझे नहीं समझता. बट द रियलिटी इज लीव इट का मतलब है हम खुद को नहीं समझते. इट्स अ साइन ऑफ एग्जॉस्शन. हम थक चुके हैं, हम खुद से थक चुके हैं, हम लोगों से नहीं थके, हम खुद से थके हैं. So whenever somebody says leave it, or whenever you listen leave it means we are tired. Please help us out. We are tired. It doesn't mean we need space. It doesn't mean we need silent treatment. It just simply means हम थक गए हैं, हमें calmness चाहिए, हमें peace चाहिए. और वो peace हमें silent treatment से नहीं मिलेगा. वो peace हमें हो सकता है या तो space से मिले या तो कम्युनिकेशन से मिले. दोनों से मिल सकता है. स्पेस भी होता है. जब हम कहते हैं लीव इट, तो हम स्पेस देके भी दूसरे पर्सन को अच्छा फील करा सकते हैं. बट ध्यान रखना, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गिविंग स्पेस एंड गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट. स्पेस इज पॉजिटिव, साइलेंट ट्रीटमेंट इज नेगेटिव. स्पेस कम्स आउट ऑफ एग्जॉस्शन को ओवरकम करना, साइलेंट ट्रीटमेंट कम्स आउट ऑफ ईगो और दूसरे पर्सन को गिल्ट में डालना. लीव इट से हमारी बाहर की कॉन्वर्सेशन तो खत्म हो गई, बट हमारा अपना अंदर का पेन तो रह गया, क्योंकि उस पेन की दवा उस पर्सन के पास थी जिसको हमने बोला लीव इट.
एग्जाम्पल, मैंने इस पर्सन को बोला यार छोड़ो यार, बट जब मैंने बोला लीव इट, मुझे उससे 100 क्वेश्चंस पूछने थे अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए, बट मैंने नहीं पूछे। तो मैं पेन तो कैरी करती गई, लेट्स सी द आंसर, यस पेन इनसाइड। तो मैं पेन तो कैरी करती गई, मैंने बाहर से गिव अप किया बट मैं अंदर से पेन कैरी करती गई। सो इट डजंट मेक सेंस, इट्स बेटर कि मैं बात ही कर लूं। उसके बाद अगला होता है फॉरगेट इट। फॉरगेट इट का मतलब होता है चलो भूल जाओ। ये होता है इमोशनल शटडाउन, और ये बहुत डेंजरस है। भूल जाओ, भूल जाओ बोलने के बाद हमें लगता है कि चीजें फिक्स हो गई क्योंकि हम भूल गए, बट हमारा माइंड ये बोलने से भूल जाओ भूल थोड़ी जाएगा। इसका मतलब होता है आई हैव गिवन अप ऑन यू। जब हम कह देते हैं भूल जाओ, आई हैव गिवन अप ऑन यू, डू यू वांट दैट रिलेशनशिप टू बी गिवन अप ऑन? क्या आप चाहते हो कि दूसरा पर्सन आप पे गिव अप कर दे जब हम फॉरगेट इट बोलते हैं? तो इस टाइम पे मुझसे लोग पूछते हैं अब उसने बोल दिया फॉरगेट इट, वो आगे बात ही नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं? तो इसका मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब है कि मैं बाहर से बहुत काम हूं, बट मैं अंदर से टूट गया हूं, खाली हूं और सेफ नहीं फील करता हूं। मैं अंदर से बहुत खाली हूं और मैं बहुत अंदर से अनसेफ फील कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए मैंने कहा भूल जाओ। अब अगर कोई आपके साथ इमोशनली अनसेफ फील करता है, वो आपके साथ बातें कैसे कर सकता है, वो आपके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे कर सकता है? somebody who's emotionally unsafe with you cannot establish a connection with you, and that is the brutal truth of life. तो इसमें क्या होता है, फॉरगेट इट का मतलब होता है बहुत पीसफुल, बट एक्चुअली ये आपके रिलेशनशिप को किल कर देता है चुपचाप, क्योंकि फॉरगेट तो कभी होता ही नहीं है, फॉरगेट तो कुछ होता ही नहीं है। फॉरगेट वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल जस्ट किल योर रिलेशनशिप फ्रॉम इनसाइड, इट विल जस्ट किल योर रिलेशनशिप साइलेंटली फॉर एवर। एंड इसका मतलब होता है इमोशनल विड्रॉल। व्हाट इज इमोशनल विड्रॉल? इमोशनल विड्रॉल इज आई डोंट फील सेफ विद यू। इमोशनल विड्रॉल, अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिक्स थिंग्स किल्स कनेक्शंस एंड इमोशनल विड्रॉल्स। सो आपका एक बार इमोशनल विड्रॉल हो गया, आप तो सेफ फील ही नहीं कर पाओगे उस पर्सन के साथ। And once you don't feel safe with that person, it just kills your relationship silently. It just, it is the beginning of emotional withdrawal. It is the beginning of emotional खत्म connection. तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं? दूसरा पर्सन बोल रहा है फॉरगेट इट, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे मुझे बताओ। आप उसको थोड़ा स्पेस दोगे, फिर उसको सेफ फील कराओगे। अगर आप उसको टॉन्ट्स मार रहे हो, उसको उसकी बुराइयां गिनवा रहे हो, ग्रजेस गिनवा रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो सेफ नहीं फील करेगा। उस टाइम पे अपने गुस्से को शांत करो, फेंक दो, उसको सेफ फील कराओ, उससे बात करो, अपना इमोशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। और कुछ टाइम बाद, विच मीन्स आफ्टर 15 to 20 days, आपको जो बात बुरी लगी आप उसका जिक्र करो। इट्स नॉट आई वर्सेस यू, हमेशा याद करना, आपको उस पर्सन से जीतना थोड़ी ना है। इट्स वर्सेस अस द वर्ल्ड। तो अगर आप 15 दिन बाद भी बात करते हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आपको जीतना थोड़ी ना है। सो दीज 3 words kills योर कनेक्शन ब्रूटली। तो इसको यूज मत करो, और अगर दूसरा पर्सन यूज कर रहा है तो इसको समझो और समझ कर इस पे एक्शंस लो।